डाउनलोड नोवर निखिल ऐप फॉर लेटेस्ट एंड जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अपडेट्स। और आप इस ऐप से प्रीवियस पेपर्स, वीकली जीके, डेली बुक ऐप और मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो नाबार्ड के डेवलपमेंट असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। आज ही इसकी नोटिफिकेशन निकली हुई है और आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इस नौकरी का अभी छोटा नोटिफिकेशन निकला हुआ है नाबार्ड की साइट पे। इसका फुल नोटिफिकेशन 15 सितंबर को निकलेगा, बट आज के वीडियो में हम सब कुछ देख लेंगे इसके बारे में, कोई भी पॉइंट आपका नहीं बचने वाला है। डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट 2019 के बाद सीधा आ रही है, कोविड के बाद से, तो इसलिए पोस्ट की भी संख्या काफी ज्यादा है। डबल ऑलमोस्ट पोस्ट इस बार निकल रहा है। बहुत अच्छी नौकरी है। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बेसिकली जो आपके गांव के एरिया होते हैं वहां पे लोन फैसिलिटेट करना, लोगों को अवेयरनेस करना, ये वाला बेसिकली इसका काम होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बैंक नहीं है, इसका काम अवेयरनेस का भी है। तो बहुत अच्छी संस्था है। इसका कंपैरिजन आप सेबी से कर सकते हो। इस तरीके की नौकरी है ये। तो डेफिनेटली इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेगा। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है। इस वीडियो में सब कुछ हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके ऊपर। एक पॉइंट आपको बता दूं कि यहाँ पर ये एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर बिना तैयारी के, मतलब बिना किसी क्लासेस लिए हुए या फिर बिना अच्छी खासी पढ़ाई किए हुए एग्जामिनेशन निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको सिंगल बुक भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक कोर्स रिकमेंड करना चाहता हूं जिसका नाम है सुपर कोचिंग। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से है। इस कोचिंग के अंदर सिर्फ 500 रुपए में आपको क्या क्या मिलने वाला है आप सोच नहीं सकते हो। और यहाँ पे आपको 10 से ज्यादा कोर्सेस मिलने वाले हैं, वो भी हाईली क्वालिफाइड एंड फेमस टीचर्स के, जैसे अंशुल सैनी, पुनीत चौधरी और राधा कृष्णन रावत। ऐसे टीचर्स के आपको यहाँ पे 10 से ज्यादा कोर्सेस मिलने वाले हैं। और इन 10 कोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड ही नहीं, आगे आएगा आपका आरबीआई, सेबी और नाबार्ड। आपकी रेगुलेटरी बॉडी की जो ये 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब का एग्जामिनेशन का कवर इसके अंदर होने वाला है। और इन तीनों ही एग्जामिनेशन का कवर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी आपकी डेली की। आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, आरबीआई का, नाबार्ड का, सेबी का, तीनों का। 250 से ज्यादा आपको नोट्स मिलने वाला है। हर एक चीज यहाँ पे आपको मिलेगी जो कि आपको एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए चाहिए। और अगर आप साल भर का परचेस करते हो तो जो टेक्स्ट बुक पास है वो आपको फ्री मिल जाएगा इसके साथ। तो मेरा कूपन कोड है निखिल20, आप यूज कर सकते हो। 20% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सबसे पहला लिंक इसी का है। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक पास भी परचेस कर सकते हो, मॉक टेस्ट सिर्फ अगर देना हो तो, वरना आप ये कोर्स परचेस कर सकते हो अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो। ये हमने देख लिया कोर्स। अब हम आ जाते हैं हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर, डिटेल देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट की। डेट की बात करें तो 15 सितंबर से इसका फॉर्म खुलेगा अप्लाई करने के लिए। कब तक? 10 अक्टूबर इस फॉर्म को भरने का आपका आखिरी डेट होगा। इसके अंदर एग्जामिनेशन के बारे में नहीं बताया गया है, बट एग्जामिनेशन इसका आपका नवंबर तक में हो भी जाएगा जहां तक मुझे आइडिया है। तो बहुत कम टाइम मिल रहा है इसकी तैयारी के लिए आपको। और एक चीज बता दूं कि नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन नहीं निकली है, बट यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो 99% करेक्ट है इस एग्जामिनेशन के लिए। बट अगर कुछ चेंजेस आते हैं नोटिफिकेशन के बाद तो मैं आपको स्टोरी के थ्रू उसके बारे में भी बता दूंगा। ये हमने देख ली डेट्स। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस की बात करूं तो 450 रुपए, 450 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। किसके लिए? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए। एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए सिर्फ 50 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। ये हुई एप्लीकेशन फीस की बात। अब हम पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 177 पोस्ट निकली हुई है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है 2019 के, क्योंकि 2 साल रिक्रूटमेंट तो हुआ नहीं है। तो काफी अच्छी खासी ये बात है। कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 2 तरीके की नौकरी है। डेवलपमेंट असिस्टेंट बेसिकली ग्रुप बी की नौकरी है। तो डेवलपमेंट असिस्टेंट ग्रुप बी जनरल जो पोस्ट है उसके अंदर आपका 173 पोस्ट है। और जो आपका डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का पोस्ट है वो उसके अंदर आपके 4 पोस्ट हैं। तो ये हो गया पोस्ट की डिटेल्स। अब यहां पर मैं आपको कुछ क्लियरली अच्छे से बता देता हूं। ये जो पोस्ट का डिटेल यहां पे है ना, जो आपको बताया 177 सीट्स, ये सारे के सारे सीट्स राज्यों के हिसाब से बटी होती है। हर राज्य के यहां पे अलग अलग सीट है। ठीक है। पहली चीज बता दो कि आप इन दोनों में से किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या तो 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर लो हिंदी वाले के लिए, या फिर डेवलपमेंट असिस्टेंट जनरल के लिए अप्लाई कर लो जिसमें 173 पोस्ट है। दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और किसी एक राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों ही पोस्ट अलग अलग राज्यों के हिसाब से बटे होंगे। 4 ही पोस्ट है तो बस गिने चुने किसी राज्य में ही आपके पोस्ट होंगे। और आपको बता दो जो ये 4 पोस्ट है इसके अंदर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और शेड्यूल कास्ट का कोई रिजर्वेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 सीट जनरल की है और शेड्यूल ट्राइब का 1 सीट रिजर्व है। यानी किसी एक राज्य में शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया में, ट्राइबल एरिया में आपका
आपको पोस्टिंग होगा, इसीलिए वो एक सीट आपकी वहां पर रिजर्व्ड है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब अगर आप हो, एसटी हो, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना भाई बहुत ज्यादा चांसेस होंगे नौकरी लगने के। ठीक है, तो आपको समझ में आया, पोस्ट राज्यों के हिसाब से आएगा, जो कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको समझ में आएगा अच्छे से। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप फॉर्म भर रहे होगे राज्यों के पोस्ट देखना और साथ में कट ऑफ देखना। यहां पर मैं आपको कट ऑफ भी चलो बता देता हूं। कट ऑफ आप अगर देखोगे तो यहां पर आंध्र प्रदेश का सबसे पहले आप देखो तो 82 कट ऑफ है, उसके नीचे अरुणाचल प्रदेश का देखोगे 63। तो अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छा राज्य हो जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए। इसके बाद यहां पर आप नीचे आओगे तो आपको कर्नाटका में 76 कट ऑफ दिखेगा, जो कि काफी ठीक है। उसके बाद मणिपुर में 66 का कट ऑफ दिखेगा और सबसे कम कट ऑफ सिक्किम में है। ठीक है, ये हो गई आपके कट ऑफ का हिसाब, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको समझ में आया। लेकिन जो राज्यों के हिसाब से पोस्ट है, तो क्या कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, ये सब देखते हैं। ये सब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं। यहाँ पोस्ट का डिटेल सब कुछ खत्म हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि राज्यों के हिसाब से आपको कुछ एक रिक्वायरमेंट भी है, जो कि मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताने वाला हूँ। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। दोनों ही पोस्ट के अंदर 21 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा खासा मिलता है 35 ईयर्स का। इसमें आपको ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है, एक्स सर्विसमैन वाली सब, वो सब कुछ यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। तो एज का आपको समझ में आए, 21 से 35 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो जो ये 173 पोस्ट है जनरल वाली, इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 50% मार्क्स हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेजुएशन में आपने बीए, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस, सीए कुछ भी किया, अप्लाई आप कर सकते हो। 50% से ज्यादा मार्क्स चाहिए एग्रीगेट में। किसी एक सब्जेक्ट में आपका बैक भी लगा होगा, आप बाद में पास हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्रीगेट 50 होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब क्या है? ऑनर्स के मार्क्स मिलाने हैं क्या? तो यहां पर आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट में अगर ऑनर्स के मार्क्स मिला करके परसेंटेज लिखा है तो मिलाने हैं आपके लिए, बिना मिलाए हुए लिखा है तो आपको नहीं मिलाना है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपका होगा, जो आपकी डिग्री मिलेगी यूनिवर्सिटी से, वो आपको देख करके उसी के हिसाब से अप्लाई करना है। ठीक है, तो एग्रीगेट परसेंटेज के अलावा और कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अगर आपने करस्पॉन्डेंस या पत्राचार से ग्रेजुएशन किया तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि आप नहीं कर सकते या फिर आपको इस डेट तक डिग्री चाहिए ही चाहिए। ये 2019 के नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था। नए नोटिफिकेशन में क्या पता इसके बारे में कुछ लिखा आ जाए, वरना पहले के स्टूडेंट क्या करते थे, अगर इसी साल आपका रिजल्ट आने वाला है, कब तक? नवंबर तक, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, अक्टूबर के एंड तक या नवंबर तक आने वाला है तो ही आप अप्लाई करिएगा, वरना मत करिएगा। क्योंकि नाबार्ड अपनी नौकरी भी लगा देगा आपको अगले साल जनवरी तक, तो वो आपके ग्रेजुएशन का वेट थोड़ी करने वाला है। तो आप लेके चलिए कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका अगले साल रिजल्ट आने वाला है। अगर आपका रिजल्ट बस बच रहा है 1-1.5 महीने के लिए, तो अप्लाई आप कर देना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया डेवलपमेंट असिस्टेंट जनरल पोस्ट के लिए। अब हम हिंदी पोस्ट पे आ जाते हैं। हिंदी पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनिएगा, नोटिफिकेशन में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कोई भी ग्रेजुएट जिसका ग्रेजुएशन या तो बीए हिंदी या बीए इंग्लिश, अगर आपने ऐसा भी किया हुआ है, या फिर आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट था, मतलब अगर आपने बीए इंग्लिश किया है और हिंदी भी आपका उसमें सब्जेक्ट था, या फिर बीए हिंदी किया है और उसके अंदर इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट रहा है, कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा है, तो अप्लाई आप कर सकते हो। या फिर अगर आपने कोई भी चीज किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, लेकिन बीएससी में हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सब्जेक्ट थे तीनों ही साल, तो अप्लाई आप कर सकते हो। तो अगर सिंपल इसका यह है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में आपने तीनों ही साल हिंदी और इंग्लिश दोनों की पढ़ाई की है तो अप्लाई आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो। और आपके ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। और आपने ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में ही ग्रेजुएशन, आपने 3 साल का ग्रेजुएशन फेल होकर के 5 साल में कंप्लीट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई आप कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस से भी कर सकते हो, दोनों ही पोस्ट के लिए। इसके अलावा आई थिंक कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी में हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया। अब तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पोस्ट में कहा था ना, यहाँ पर बताऊंगा, अब बताता हूँ। जिस भी राज्य से अप्लाई आप कर रहे होगे, उस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। मतलब अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो आपको हिंदी में आना चाहिए, लिखना, पढ़ना और बोलना। स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है मैंने सारा का सारा। आंध्र प्रदेश में जैसे तेलुगु चाहिए, अरुणाचल में इंग्लिश चाहिए, बिहार में आपको हिंदी चाहिए, छत्तीसगढ़ में हिंदी चाहिए। ऐसी पूरी की पूरी लिस्ट है लास्ट तक। वेस्ट बंगाल में बंगाली चाहिए। जो ये भाषा यहाँ लिखी हुई है, इन्हीं भाषाओं में या तो आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। और ये पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट था 10th या 12th में, किसी में भी, तो आपको कोई टेस्ट नहीं लेंगे, तो ये माना जाएगा कि आपको आता है इंग्लिश।
ठीक है। ऐसे आपने हिंदी में अप्लाई किया यानी बिहार में अप्लाई कर दिया, तो अगर आपका 10th या 12th में हिंदी एक सब्जेक्ट था तो आपको माना जाएगा कि आपको हिंदी आती है। तो आप किसी भी राज्य के लिए अप्लाई कर रहे होगे ना, वहाँ की राज्य की जो भाषा है वो आपकी आनी चाहिए। तो उसी राज्य से अप्लाई करना जिसके अंदर दिखा था ना, आपने स्टार्टिंग बताया था, कट ऑफ भी कम हो, पोस्ट में कट ऑफ भी कम हो, सीट्स ज़्यादा हो और लैंग्वेज भी आपको आता हो। तीनों चीज़ जहाँ मैच करेंगी वहाँ पे आप अप्लाई करिएगा। अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई करते हो, आपको मराठी सब्जेक्ट था नहीं 10th 12th में, लेकिन आपको आती है लिखना पढ़ना बोलना, तो भी आप अप्लाई कर देना। आपका बस वो छोटा सा एक टेस्ट ले लेंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। टेस्ट की बात आ गई तो अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस यहीं तक था, इतना ही था। एग्जामिनेशन पैटर्न पे जाते हैं। पैटर्न में बहुत सिंपल स्टेप है, 3 स्टेप है, प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपका कुछ भी नहीं है। स्किल टेस्ट में आपका जो लैंग्वेज है ना स्टेट का, वो चेक होगा। वो भी तब जब 10th और 12th में आपका वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े होगे आप, तब उसका टेस्ट होगा, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। प्रीलिम्स में सबसे पहले जनरल वाले पोस्ट का पैटर्न देखते हैं। जनरल वाले पोस्ट के अंदर आपका इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट, 60 मिनट इकट्ठा मिलेगा। यहाँ सेक्शनल टाइमिंग नहीं है और सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता है। इसी का मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। मेंस के पैटर्न की बात करें तो टोटल आपके 5 पेपर हैं। रीजनिंग का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट का भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है 50 मार्क्स का, वो आपका इंग्लिश का पेपर होगा, जिसके अंदर आपको लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन वगैरह ये सब दिखाया जाएगा। इसमें आपको टोटल 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा मिलेगा आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पहले 4 पेपर के लिए, और आधा घंटा अलग से मिलेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। ये हो गया हमारा जनरल पोस्ट का प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न। इसको कुछ भी नहीं देने की जरूरत है, बस यहीं से आपका नौकरी लग जाएगी अगर आप ये पास हो जाते हो तो। मेरिट लिस्ट प्रीलिम्स पे नहीं बनेगा, प्रीलिम्स में कुछ भी मार्क्स आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंस के ऊपर ही बनेगा दोनों ही पोस्ट के लिए। अब हम नेक्स्ट पोस्ट में आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है ना, उसमें मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैथ का पेपर नहीं है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। आप पैटर्न देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके 3 पेपर होंगे। पहला होगा इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, उसके बाद आपका पेपर होगा हिंदी का, ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, उसके बाद आपका रीजनिंग का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और वैसे ही आपका क्वांट इसके मेंस में भी नहीं है। क्वांट जिसका वीक है ना, तो ये पोस्ट बहुत अच्छी है उसके लिए। तो देखते हैं मेंस का पैटर्न। मेंस के पैटर्न में वही 5 पेपर है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टेस्ट ऑफ हिंदी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस उसके बाद 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, उसके बाद आपका इंग्लिश आएगा डिस्क्रिप्टिव सेम ऊपर के जैसा ही 50 मार्क्स का। ये 200 मार्क्स का होगा आपका पेपर टोटल। वही 90 मिनट मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, आधा घंटा अलग से मिलेगा आपका इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। बस यही है। इसके बाद आपका अगर आपको राज्य की भाषा आती होगी और 10th 12th में आपने वो नहीं पढ़ा होगा एज अ सब्जेक्ट, तो आपका एक पेपर ले लेंगे, बहुत छोटा पेपर होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी उसको पास करना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आपके 10th 12th में वो सब्जेक्ट होगा, अगर हिंदी इंग्लिश आपका जैसे सब्जेक्ट था 10th में 12th में, और उसी राज्य में अप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपका काम चल जाएगा। तो ये हमने देख लिया सारा का सारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे किताबों के ऊपर, बुक्स की बात कर लेते हैं। ये एग्जामिनेशन थोड़ा सा अलग है। बुक्स में आपको सबसे पहले बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स की ज़्यादा किताबें ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में इस नौकरी के लिए। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कोर्स बताया था ना, वो आप लो चाहे ना लो, मॉक टेस्ट ज़रूर ले लेना भाई। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट भले लो ना लो, किसी का भी लो, लेना ज़रूर, ठीक है। आप चाहे मेरी वेबसाइट का भी ले सकते हो, किसी का भी ले लो यार, लेना जरूर हो, क्योंकि ये नौकरी नहीं निकलेगी बिना मॉक टेस्ट के। बिना मॉक टेस्ट के तो कोई नौकरी नहीं निकलेगी, पर ये स्पेशली नहीं निकलेगी जिसके ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल नहीं है। मेरे पास जो अवेलेबल होंगे फ्री में ना, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वरना मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक का ये सबसे अच्छा है, क्योंकि साल भर के लिए ले लो यार, 399 रुपये कुछ में आपको पड़ जाएगा। निखिल मेरा कूपन कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। निखिल 20 ना कोर्स के लिए कूपन कोड था, टेक्स्ट बुक के जो पास है उसके लिए अलग कूपन कोड है निखिल करके, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपको 10-20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और सारी की सारी नौकरी की तैयारी आपकी हो जाएगी। टेक्स्ट बुक का बेहतरीन है पास। तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज किताबों से पहले ही। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल किताब आप लेने की सोच रहे हो मत लेना। 1-2 किताबें हैं अवेलेबल, लेकिन मैंने उनको पढ़ा नहीं है, तो मैं इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि कितनी अच्छी किताबें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ना ही लो। वैसे भी एग्जामिनेशन थोड़ा सा अलग तरीके का है। तो हम बुक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग की यहाँ पर ना एशचांद पब्लिकेशन की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब काफ़ी अच्छी फिट बैठेगी, उसको आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि वो आपके RBI में भी काम आ जाएगा, कैट में भी काम आ जाएगा और आपका सेबी में भी काम आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा। यहाँ पर तो काम आएगा ही। वो बुक बेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। अगर आपका
थोड़ा सा फोकस एसएससी के एग्जामिनेशन के और रेलवे के एग्जामिनेशन की तरफ है तो फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक परचेस कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैथ का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक ले लेना, अरिहंत पब्लिकेशन की राजेश वर्मा की किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक है। नहीं लेने का मन है, बैंकिंग की तरफ भाई मेरा ज़्यादा झुकाव है, मैं बैंकिंग के रेगुलेटरी अथॉरिटी के पेपर दूंगा, तो एसेंशियल क्वांट की किताब आती है दिशा पब्लिकेशन की, अच्छी किताब है, आप उसको परचेज कर सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे अवेयरनेस के ऊपर। बैंकिंग अवेयरनेस इसके अंदर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिशा पब्लिकेशन की किताब मैं कहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हो। भाई कोई भी पब्लिकेशन, 4-3 पब्लिकेशन के नाम ले लिए, पैसे नहीं दे रहे यहाँ पे, ठीक है ना। एक पब्लिकेशन ने तो स्ट्राइक दे दिया था मुझे, अब पैसे की तो बात ही छोड़ो। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ सही किताबें बता रहा हूँ। तो बैंकिंग अवेयरनेस की किताब की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, दिशा वाली, आप यूज़ कर सकते हो। तो बैंकिंग अवेयरनेस हो गया। इसके बाद स्टैटिक के लिए जो मैं आपको लूसेंट बोलता हूँ, यहाँ पर काम नहीं आने वाला ज़्यादा, मैं कहूँगा मत ही पढ़ो। अगर इसके लिए पढ़ रहे थे तो बाकी एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। यहाँ पर जो काम आएगा वो है आपका योजना मैगजीन। योजना मैगजीन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर योजना मैगजीन कहाँ से लें, फ्री में आपको बताता हूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, या तो नोवर निखिल सर्च कर लो ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाइए। मैंने योजना मैगजीन दे रखी है फ्री में, लास्ट 6 मंथ की पढ़ लेना, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी चीज़ें मैं देता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हो गया आपका योजना का बात। एक और इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा चीज़ें, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए जो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा, बैंकिंग क्रॉनिकल्स एक मैगजीन आती है, ऑनलाइन नहीं मिलती है, वो ऑफलाइन मिलती है दुकानों में। दुकानों में जाइए, बैंकिंग क्रॉनिकल्स की 6 मंथ की बैंकिंग एडिशन उठा लीजिए। नहीं मिलेगा, प्रतियोगिता दर्पण की इकोनॉमिक एडिशन उठा लीजिए 6 महीने की, बहुत अच्छी है, दोनों ऑफलाइन है। नहीं मिलेगा, ऑनलाइन के लिए बेस्ट किताब है दिशा पब्लिकेशन के क्वार्टरली करंट अफेयर्स की, लास्ट 2 क्वार्टर के उठा लीजिए, काम चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स, और ये आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर के लिए बताते हैं। कंप्यूटर के लिए मेरे पास एक पूरी अच्छी खासी PDF है जो फ्री में मैंने दी थी, पर स्ट्राइक की वजह से मैं अब देता नहीं हूँ उसको, लेकिन वो मैं अपने ऐप में डाल चुका हूँ। मेरे ऐप में आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, बुक्स के सेक्शन में, मतलब आप एक PDF का सेक्शन डाउनलोड करने का है, वहाँ से आपका हो जाएगा वो डाउनलोड। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा चलो उसको, PDF को। तो अब हम इंग्लिश के बुक पे आ जाते हैं। अगर आपका इंग्लिश वीक है, अच्छा नहीं है, तो लूसेंट की इंग्लिश परचेस कर लीजिए। इंग्लिश आपकी अगर अच्छी है थोड़ी सी और आपको स्कोर करना है अच्छा खासा, एसेंशियल इंग्लिश परचेस कर लीजिए, अच्छी किताब है। तो ये हमने देख लिया सारा का सारा बुक्स। अब हम आ जाते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में सबसे पहले टॉपिक है आपका अरेंजमेंट एंड पैटर्न, उसके बाद सीरीज के बाद कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी, सैलोजम, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डबल लाइनअप, शेड्यूलिंग, डाटा सफिशिएंसी, वर्बल रीजनिंग। ये हो गया टोटल रीजनिंग का। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर स्पॉटिंग, क्लॉज टेस्ट एंड पैरा जंबल। क्वांट पे जाते हैं। क्वांट में आपका सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशंस, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, कंपैरिजन एंड क्वांटिटीज। अब हम कंप्यूटर की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंटरनल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS ऑफिस, कंप्यूटर वायरसेस, नॉर्मल नेटवर्किंग वगैरह, आपके इंटरनेट, ये सब चीजें आपकी इसके अंदर आएंगी और कुछ ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, कंप्यूटर का बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं है, पर मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे खासा कवर करता है इसके अंदर। तो ये हो गया सारा का सारा सिलेबस। कट ऑफ मैंने आपको बीच में ही बता दिया था कि क्या है क्या नहीं है, तो आप वहां पे कट ऑफ देख सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।